केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई। इसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाराणसी और पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा समेत अन्य नदियों के जलमार्गों से माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए वाराणसी और पटना को वाटरवेज हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। घोषणा के मुताबिक वाटरवेज का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक, पौराणिक और विरासत वाले प्रमुख स्थानों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। इसमें बिहार के सभी स्थल शामिल होंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का भी शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि बजट पेश करने के दौरान बिहार रियासत के लिए खास तौर पर किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही ढंग से रूप नहीं ले लेता है। उसके साथ बहुत सारे बातें इन्होंने कही हैं। अगर हम राज्य के तरफ देखना चाहते हैं तो राज्य को खास स्पेसिफिक कि राज्य को चिन्हित करके कुछ मिला हो, ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। एक जगह पटना और वाराणसी का जिक्र आया है कि शिप बिल्डिंग के इस क्षेत्र में कुछ करेंगे, और एक दूसरा जिक्र आया है कि वाराणसी से सिलीगुड़ी एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, तो उस कॉरिडोर में पटना भी, बिहार भी आएगा। तो ये दो जगह बिहार की खास चर्चा हुई है। बाकी अगर हम देखें तो ये नेशनल बजट है और कैसे सारे देश के इकोनॉमी को आगे हम बढ़ा सकते हैं उसकी इसमें चर्चा हुई है। उसमें हमको कहाँ कहाँ, जैसे ग्रोथ फंड है, एसएमई की चर्चा हुई है, ग्रामोद्योग के लिए अलग एक सिस्टम का चर्चा हुआ है, तो उस सब में हमारा भी हिस्सेदारी होगा। लेकिन अलग से राज्य के हिसाब से जैसे हम लोग की एक सोच रही थी कि अगर हमको देश के बराबर आना है, एवरेज देश में जो इकोनॉमी है, तो हमारे राज्य को एक्स्ट्रा कुछ न कुछ हर साल मिलते रहना चाहिए। उस जो कोई लाख करोड़ रुपए के आसपास कम से कम 10 साल तक मिलेगा। तो बीजेपी बिहार के लीडर्स बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा उसके बारे में अहम बिंदुओं के जरिए इस बजट में बताया। प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा 3 कर्तव्य के बारे में बताया। 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट का सीधा प्रसारण देखा और सुना। बजट प्रसारण के बाद कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश के हर तबके को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस बजट में किसानों को बड़े फायदे हैं और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ विकास निधि स्थापित किया जाएगा, जिससे गांव और शहरों में जो रोजगार के अवसर पैदा होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खोला जाएगा। प्रत्येक जिला में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा ये निर्णय है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार की क़यादत में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सहित पार्टी के कारकुनान शामिल रहे। नेताओं ने बजट को देश के समग्र विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने वाला बताया। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ बुनियादी ढांचे और रोजगार पर ध्यान दिया गया है।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आधार तय किया है, ये परिलक्षित कर रहा है कि निश्चित तौर पर भारत 2047 के पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एक विशेष सौगात के रूप में है और भारत को आकर्षक बनाने के लिए, देश दुनिया में आकर्षक बनाने के लिए एक आधार तय किया गया है, मेडिकल हब बनाने का आधार तय किया गया है। और जितने भी विरासत हैं हमारे, 200 ऐसे विरासत हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 पेश होने के बाद अब देश भर में इस पर चर्चाएं तेज से, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज से। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग राय रखी है। तो वहीं बिहार के भोजपुर जिले में लोगों ने बजट पर बयान देते हुए अपने हिसाब से कहा। मिला जुला रद्द-ए-अमल यहाँ पर देखने को मिला। भोजपुर से हमारे नुमाइंदे तारकेश्वर ने आम लोगों से बातचीत की, सुनिए आप भी। देखिए, हम सभी को उम्मीद था सरकार से कि कुछ एक आम आदमी के लिए कुछ बजट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला। समानांतर जो पहले से चली आ रही वही बजट हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। केवल सेना के लिए और कुछ बच्चों के लिए, खासकर जो एजुकेशन लाइन से उनके लिए टच की गई है। जबकि अभी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही है। हमारे घर की समस्याएं, जो सोना गहना ये सब जो अभी खरीदने के शादी ब्याह में जो ऑफर मिल रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इसमें सरकार को चिंता होना चाहिए कि हर घर में शादी, हर घर में उससे खरीदने में, खरीदारी करने में त्रस्त हो जा रहा है एक परिवार। देखिए कि इस बार का जो बजट है हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज देश के पटल पर रखा है। यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच के साथ सेहतमंद भर बजट बोला जा सकता है। लोगों के वेल्थ को देखते हुए जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके वेल्थ को बढ़ाने को लेकर के ये बजट कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। बजट आज पेश हो गया है, क्या कुछ मिला है आम लोगों के लिए? देखिए, सरकार जो बजट पेश की है वो अपने लिए की है। अगर आम लोगों के लिए की होती तो छात्रों के लिए मिलता, एजुकेशन के लिए मिलता, बेरोजगार युवाओं के लिए मिलता, किसानों के लिए मिलता, आम आवाम के लिए। आपने भी तो देखा होगा बजट, कहीं कुछ आपको आम पब्लिक के लिए मिला है? तो बजट जो सरकार पेश की है अपने लिए पेश की है। तो बजट पर बिहार बीजेपी लीडर्स जहां खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा देश में 3 नए एम्स के साथ साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश के लिए बड़ी सौगात है। तो वहीं इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा यह बजट चुनिंदा लोगों के पक्ष में है, बिहार के साथ धोखा हुआ है। अनाउंसमेंट है 3 नए एम्स का, साथ हाई स्पीड कॉरिडोर का भी है, उसमें हम बिहार वालों को भी फायदा हो गया है, तो ये बहुत खुशी की बात। आज जो बजट आया है ये आम लोगों के हित में नहीं है, ये खास लोगों का बजट है। गरीबों के लिए और किसानों मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है। और बिहार के साथ तो फिर से एक बार धोखा हुआ, बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। झोली भर कर वोट बिहार देता है और जब केंद्र सरकार बजट में बिहार पर कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इस बजट से आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ना तो कोई स्लैब में बदलाव हुआ टैक्स स्लैब में, ना कुछ ऐसा सरकार का नीति है। अब 2047 की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो अभी उसके इंतजार में लोग भूखे रहेंगे। ये बजट सिर्फ छलावा है। किशनगंज जिले में फरोग उर्दू वर्कशॉप, सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू ज़बान को फ़रोग देने, साथ ही साथ उसकी अदबी और तहजीबी विरासत को मजबूत करना था। इस मौके पर जिला अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार पंकज और अल्पसंख्यकों के पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इफ्तिताही प्रोग्राम में वक्ताओं ने उर्दू ज़बान की तारीखी अहमियत, समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ाने में उर्दू का किरदार और मौजूदा दौर में उसकी ज़रूरत पर रोशनी डाली। वर्कशॉप और सेमिनार में ज़िले के कई साहित्यकार, शायर,
टीचर्स और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुशायरे में शायरों ने अपने कलाम से खूब मुतासिर किया। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों ने इस तरह के आयोजनों को लगातार करते रहने पर जोर दिया ताकि उर्दू ज़बान और अदब को नई नस्ल तक पहुँचाया जा सके। उर्दू की बेहतरी और समृद्धि के लिए कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर जो है कि इस जिला के सभी जो है कि उर्दू के जानकार लोग आए हुए हैं, सभी उर्दू शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, ये सब मिल करके एक परिचर्चा आयोजित की जाती है जिसमें कि उर्दू की समृद्धि कैसे हो और कैसे विरासत उसकी आगे बढ़े, इस पर बात की जाती है। जो है जिला सतह पर इस कार्यक्रम का इनेकाद किया गया है जो हर ज़िले में होता है। सरकार का जो मकसद है कि उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए काम करें, इसी सिलसिले में